हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जी हाँ, इसे पेचकस के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रू ड्राइवर का जो मेटल होता है वह होता है कार्बन स्टील और इसे टूल स्टील से भी बनाया जाता है। इसकी टिप को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। यहाँ पर ये जो टिप देख रहे हैं आप, इसे हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है ताकि यह मजबूत रहे, इसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। इसीलिए इसे हार्ड करने के बाद टेम्पर कर दिया जाता है। इसकी पहचान ये होती है कि अधिकतर स्क्रू ड्राइवर में आप देखेंगे कि आगे वाला भाग जो होता है वह आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, तो वह हार्ड किया हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे का जो भाग है इसे टिप या ब्लेड के नाम से बुलाया जाता है और इसके पीछे का जो भाग होता है यह शैंक के नाम से जाना जाता है। और इस शैंक के ऊपर मजबूत पकड़ के लिए एक हैंडल दिया जाता है ताकि इसे पकड़कर हम आसानी से अपना कार्य कर सके। अच्छी ग्रिपिंग के लिए यह दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके प्रकारों की। सामान्यतः यह 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर जो होता है, इसका जो स्लॉट होता है यह फ्लैट मिलेगा। इस फ्लैट वाले भाग में यह जा कर के लग जाता है और यह कार्य करता है। जी हाँ, इसे हम माइनस टाइप भी पेचकस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्क्रू ड्राइवर की। यह आता है हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो होता है, इसमें सामान्यतः जो टिप होती है यह आप देखेंगे प्लस प्रकार की होती है। जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी प्लस ही प्रकार की होती है। इस प्रकार के आपको विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर मिल जाते हैं साइज़ में, या फिर कई इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर भी मिलते हैं जिनमें इस तरीके की बिट चेंज करके काम में लिया जा सकता है। तो जो प्लस टाइप के, जिन्हें हम प्लस टाइप भी कहते हैं, तो प्लस टाइप जो हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं उन्हें हम सामान्यतः फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के नाम से जानते हैं या बुलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्क्रू ड्राइवर की, जो कि दोनों स्क्रू ड्राइवर का मिश्रण होता है। ज़्यादातर इसको हम स्टब स्क्रू ड्राइवर के नाम से बुलाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक छोटा स्क्रू ड्राइवर होता है। जी हाँ, ये सामान्यतः जो हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं उन सबसे छोटा होता है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर नहीं जा पाता है, इसीलिए हम वहाँ पर छोटे स्क्रू ड्राइवर को काम में लेते हैं, जिनकी बिट जो होती है सामान्यतः वह बदली जा सकती है। लेकिन इस तरीके से आपने देखा होगा, और आपने कुछ स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से भी देखे होंगे जिनके अंदर आगे का जो भाग होता है यह तो सामान्यतः क्या होता है, हमारे जो 6 स्लॉट का बना हुआ होता है, इस तरीके का हैंडल होता है और उनके अंदर इस तरीके की बिट को चेंज करके कार्य किया जा सकता है। जी हाँ, मोबाइल रिपेयर करने वाले जो ज़्यादातर मैकेनिक होते हैं वे इस तरीके के स्क्रू ड्राइवर को काम में लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेचिट स्क्रू ड्राइवर की। जी हाँ दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके की बिट चेंज करते हैं। तो यह हमारा रेचिट स्क्रू ड्राइवर आता है। इसकी खास बात यह होती है कि यह शीघ्रता से कार्य करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें जब आप यहाँ पर देखेंगे इसके हैंडल पर, तो एक स्विच होता है रिवर्स और फॉरवर्ड। यदि आपको फॉरवर्ड करना है तो इसे आप फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आपको मिलेगा फॉरवर्ड का F, रिवर्स का R। ये दोनों जो होते हैं, इसमें अगर आप उसे खोल रहे हैं तो आप आगे की तरफ नहीं जा करके पीछे की तरफ क्या करेंगे, इसे ऑन कर देंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो एक रेचिट क्लिक साउंड करेगा ताकि इसे बार बार हटा करके लगाना ना पड़े। तो यह हमारे कार्य को शीघ्रता से क्या करता है, पूरा करने में हमारी मदद करता है। आगे का जो भाग होता है इसमें एक मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट की वजह से इस स्क्रू बिट को भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके द्वारा पकड़े गए स्क्रू को यह नीचे नहीं गिरता है और मजबूती से पकड़ के रखता है। तो जिसकी वजह से कार्य करते समय स्क्रू के नीचे गिरने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए आप गहराई में कार्य करते समय स्क्रू को इसमें लगा करके कस सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। यहाँ ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर जो होता है यह एक इस प्रकार का स्पेशल टूल होता है कि जहाँ पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कार्य नहीं कर सकता है वहाँ पर हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को कार्य में लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं कि एक इस तरीके की साइड है जहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन सामान्यतः वहाँ पर क्या होगा, आपको इसका जो हेड है वह भी हेक्सागोनल, मतलब 6 भुजाकार नहीं मिलेगा। यह हो सकता है आपको सिर्फ इसमें माइनस या फिर प्लस टाइप का स्क्रू मिल जाए, वहाँ पर एक ग्रू मिलेगा। इस ग्रू में आप इसे निकाल करके क्या कर सकते हैं, आसानी से खोल सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार का, यदि क्या है आपको स्क्रू ड्राइवर दिखाई दे तो उसे हमने एक नाम दिया है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, और इसके बाद आता है हमारा
वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर जो होता है यह हमारे जितने भी घड़ी साज वर्कशॉप में कार्य में लिया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो घड़ी के मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक होते हैं, उन्हें काफ़ी बारीक बारीक जो होते हैं वो स्क्रू खोलने होते हैं। तो इन बारीक स्क्रू को खोलने के लिए उन्हें वहाँ पर एक बारीक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के टिप के आधार पर यह मार्केट में मिल जाते हैं। पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो इनके पीछे एक छोटी सी जो है एक प्लेट दी जाती है। इस प्लेट के द्वारा हम हमारे जो हाथ होता है या हम ये कहें कि हमारी उंगली का दबाव बनाने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। जी हाँ, इस प्लेट के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी उंगली का दबाव इसके ऊपर बना के रखते हैं और बेहतर ग्रिपिंग के लिए इसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। जी हाँ, यह नर्ल किया हुआ जो स्लॉट है आप दिखाई दे रहा है, ये बेहतर ग्रिपिंग के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के स्लॉटों की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार के स्क्रू बिट जो होते हैं वह आपको देखने को मिलते हैं और ये विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर हैं। और आप जब इनमें स्क्रू देखेंगे तो कुछ इसी तरीके के आपको क्या दिखाई देंगे, स्क्रू के स्लॉट दिखाई देंगे। इन सब की खास बात होती है कि इनके बाहर का जो हिस्सा होता है यह आपको एक राउंड शेप में या गोलाई में आपको दिखाई देगा, नीचे का भाग टेपर। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्लैट हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है या हम कहते हैं कि जो हमारा फ्लैट स्क्रू है वो पहले सामान्य कार्यों के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन इसे किसी भी टूल के द्वारा खोला जा सकता था। लेकिन हमारे वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही थी कि कुछ चीज़ें हम ऐसे चाहते थे कि उसे हर कोई ना खोल पाए, इसीलिए हमने उनके अंदर बदलाव करने शुरू कर दिए। तो इसी तरीके के यह बदलाव आते आते स्पेशल स्क्रू बिट के रूप में बदल गए और इसके जो स्पेशल स्क्रू बिट है उन्हें खोलने के लिए हम स्पेशल बिट बना करके बाहर भेजने लगे, जो कि उसी स्क्रू को खोलने के लिए स्पेशल काम में ली जाती है। तो इसीलिए धीरे धीरे इसी तरीके के स्क्रू भी आने लग गए और आजकल आप देख रहे हैं कि हेक्सागोनल जो हमारे पहले बोल्ट आया करते थे, आजकल हेक्सागोनल बोल्टों में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो यह हमारा जो है स्क्रू ड्राइवर का एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।